नस्ल है ना वो परवान चढ़ेगी। जब हमारी आने वाली नस्ल इस तरीके से परवान चढ़ेगी, तालीमी याफ्ता होगी, तो जाहिर सी बात है हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और तरक्की इसी सूरत में हो सकती है कि हम तालीम पे फोकस दें। बहुत सी एनजीओज हैं काम कर रही हैं, मगर आप जब छोटे इलाकों में जाएं और जाके पता करें, बहुत से इलाकों के मैसेज हैं, पर सरजानी के भी स्कूल के मैसेज हैं कि फ़ीस के लिए जबरन कहा जा रहा है। ये नयाबाद लंचो लैन खारादर के भी मैसेज है, लियारी के भी मैसेज है मेरे पास, जो फीस के लिए बहुत तंग किया जा रहा है। मतलब कि 2 महीने की फीस देनी है आपने, मतलब 2 महीने की फीस जब गवर्नमेंट ने माफ कर दी है तो आप भी रिलीफ दें। और दूसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है कि बच्चे को फिर एंटर नहीं होना दिया जाएगा, ये चीजें मतलब ये तालीम मतलब नहीं होगा इंटर, वो घर बैठा ले। अगर बच्चे के माँ बाप के पास पैसे नहीं है और वो बच्चे को घर बिठा ले, ऐसे 100 बच्चे अगर घर बैठ तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान वो आने वाली जो नस्ल है वही है। देखिए हम 3 लोग बैठे हैं, हम लोगों ने अपना वक्त गुजार लिया है। असल वक्त है जो हमारे आने वाली नस्ल है ना, हमें उसको फोकस देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि वही अगर तालीमी याफ्ता होगी तो आगे जाके वही तो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। और रेहान भाई यहाँ पर एक चीज और है कि हमारा जो बचपन था, जो कि बहुत ज्यादा, मैं आलम भाई की बात करूंगा, बिल्कुल मेरा बचपन था, मैं स्कूल में जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फीस का मामला तो दूर की बात है, यूनिफॉर्म भी हमें एक बशीर एंड सन्स हुआ करता था, शायद आप बुजुर्ग बैठे याद होगा, बशीर एंड सन्स होता था, वहीं से हम लिया करते थे। ठीक है, अब अभी क्या है, अभी स्कूलों ने क्या मैटर बनाया हुआ है, आपने किताबें भी यहीं से लेनी है, यूनिफॉर्म भी यहीं से लेना है, इवन पेंसिल रबड़ और जूते भी अब यहीं से लेने। तो मतलब ये तालीम में मैं नहीं समझता कि वो तालीम दे रहे हैं, बल्कि ये अपना कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, हम इस बारे में बात करेंगे आलम भाई से, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अहमद भाई। अहमद भाई, हर तरफ कुछ ना कुछ गहमा गहमी है, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल बात सही है, बात तो कोई भी गलत नहीं कह रहा, अच्छी हकीकत तो ये है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अब हम जब तक नहीं बोलेंगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा, हमें बोलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा अच्छा, नहीं बोलेंगे कम से कम लिखत मिलाए, ऐसे ही है। तो जब तक हम उतरेंगे नहीं स्पोर्ट पे, हम कुछ भी कर पाए, हमें उतरना पड़ेगा। सही। अब जैसे भाई ने कहा भाई स्कूल, ये बात तो हकीकत है, यानी कि 2 महीने का स्कूल बंद पड़ेगा, फीस ले रहे हैं, नाजायज़ है। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, वो कहते हैं नहीं तो हमारी मेहनत है। पर तुम्हारी मेहनत किस बात की मेहनत है? ये तुम हलाल कमा, हालांकि ये देखे ना, तालीम इदारे के लोग बेईमानी कर रहे हैं। जिस इदारे का ये लिखा हुआ है तो उसी इदारे को बेईमानी करो, ये कौन सा कानून है? तो ये बाकायदा ये हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं करवा। असल में प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है आलम भाई, सॉरी अहमद भाई, कि हमारे यहाँ पर हम छोटे स्कूल्स पर तो जबरन पहुंच जाते हैं। आप 5 स्टार वाले स्कूल में जाए, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, वो धज्जियां उड़ाता है खड़े होकर कोर्ट की ऑर्डर्स की, लॉ एंड ऑर्डर्स की तमाम, लेकिन वहां पर क्यों खुश हैं कि जी ये वो स्कूल है जहां पर हर कोई जुबान ज्यादा है। अब लियारी का कोई स्कूल होगा, मुझे उसका नाम नहीं पता, आपका रणछोड़ लाइन का कोई स्कूल है, मुझे उसका बेसिक नाम नहीं पता, लेकिन कुछ 8-10 स्कूल ऐसे हैं जो कि हर एक के जुबान पर होंगे। नाम लेते हुए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फिर कुछ हमारे कायदे कानून है जिसके थ्रू हमें बात करनी होती है। तो हमारे यहाँ पर जो मसला है, हम उन स्कूल्स पर हाथ नहीं डालते हैं जो कि कहते हैं ना कि ताकत रखते हैं। सर मैंने इसलिए आपको कहा था कि मैंने, जब याद है मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मैंने महमूदाबाद में, आपने देखा ग्रीन बेल्ट में जो सरकारी कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, तो कह रहे हैं हम तो ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन ये होता है कि इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ, इदारे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हर आदमी कहता है हम क्या करते हैं, मजबूर हैं। अब मैंने कहना, अभी भाई ने कहा, सबने कहा, अब आप बताएं तमाम ये एसोसिएशन के लोग हो रहे हैं, अब इनकी क्या करें? हमें कहीं ना कहीं सही, कहीं ना कहीं हमें लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, अब हम इससे लड़ते हैं। जी आलम भाई, अब आप आज आपके अच्छा सर, बहुत ज़बरदस्त आज का सेशन रहेगा इंशाल्लाह। असल में दोनों हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी ने बहुत अच्छी बात की है, और आपने इल्म की, आपने इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने की है। सबसे पहले मैं इनसे ये वजाहत कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध में कोई भी फ़ीस जो है 2 मंथ की, और ना ही किसी कोर्ट ने जो है वो माफ़ की है। ठीक है, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर चलते हैं ना नोटिफिकेशन, ये खुद ही हमारे फलासफर इनको बना लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी तहकीक चाहते हैं तो अभी जो है डायरेक्टर हमारी जो है एडिशनल रजिस्ट्रार हैं मैडम राफिया जावेद, उनको फ़ोन पे लें, और ये इसी तरीके से होना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे नहीं कि यहाँ पर ये लेटर आ गया, तो ये लेटर हमने भी देखे हैं। ठीक है, लेकिन जो लेटर आया है, जो फैक्ट है वो ये है कि पहले प्राइवेट स्कूल्स क्या करते थे कि जनवरी और फरवरी में जो है जून जुलाई की फीस ले लेते थे। ऐसा ही है। ठीक है, अब जो है इनको इससे मना किया गया है कि आप जून की फीस जून में लेंगे और जुलाई की फीस आप जुलाई में लेंगे। ठीक है, ये फैक्ट है। अगर आपने अभी जो है लैंड पे लेना है तो मैडम राफिया जावेद जो है
डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध जो है उनको आप लाइन पे ले लें, आपको पूरी बात शीशे की तरह वाजे हो जाएगी। ठीक है, ये बाकी और किसी भी हाई कोर्ट का या किसी भी गवर्नमेंट का जो है ये कोई ऐसा नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, दूसरी बात जो है सर ने कहा कि ये प्राइवेट स्कूल्स वाले जो है ये 2 महीने की हराम खाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ ये वजाहत करता हूँ, सबसे पहले जो है हमारा जो सिलेबस बनता है ना ये 12 मंथ का होता है। ठीक है, हम इनको 10 महीनों में इससे हम बराबर करते हैं जो हम एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है मैं इन दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी से ये पूछूंगा कि स्कूल्स के अंदर जो स्टाफ पढ़ाता है